हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने यूनिट्स को डिस्कस किया। इसके बाद हमने डायमेंशंस के बारे में बात की और डायमेंशंस को किस तरीके से अपन लिखते हैं इस प्रोसीजर को हमने लर्न किया। आज हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, विमीय समानता का सिद्धांत जो है उसको हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और जो अभी तक हमने लर्न किया है उनको हम कुछ एग्जाम्पल के साथ उन कॉन्सेप्ट को हम साउंड करने की कोशिश करेंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा विमीय समानता का सिद्धांत क्या है ये हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हमने जान लें, कल हमने देखा था कि जो आपकी एक ही भौतिक राशि है, एक ही भौतिक राशि के आपके अलग अलग मात्रक पद्धतियों में मात्रक जो है वे आपके अलग अलग हो सकते हैं, यानी मात्रक जो है मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। पर हमने देखा कि जो आपकी विमाएँ होती हैं वे मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती हैं और विमा जो है वो किसी भी भौतिक राशि जो है उसकी मूलभूत राशियों पर निर्भरता को बताती है। और डायमेंशंस जो हैं वो आपका चाहे कोई भी यूनिट सिस्टम हो, सबके लिए आपके सेम ही होते हैं। अगर विमीय समानता के सिद्धांत की बात करें तो विमीय समानता का सिद्धांत जो है वो आपका कहता है कि कोई भी भौतिक समीकरण और सूत्र जो है उसकी सत्यता के लिए उसके सभी पदों की विमाएँ समान होनी चाहिए। मीन्स कोई भी आपकी एक इक्वेशन है या कोई एक फॉर्मूला आपके पास में है तो आपका इक्वेशन और फॉर्मूला जो है उसके जितने भी आपके यहाँ पर पद हैं उन सभी पदों की जो आपकी विमाएँ जो हैं वो समान होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। आप जानते हैं कि ये आपका गति का तीसरा समीकरण है और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये आपका इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। और अगर इक्वेशन बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर इसके जितने भी यहाँ पर पद आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के बाईं तरफ वी स्क्वायर है, फिर इधर आपका यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस है। तो यहाँ पर जितने भी पद आप देख रहे हैं सभी पदों की विमाएँ समान होनी चाहिए। दूसरा, जब का विमीय समानता का सिद्धांत है वो ये कहता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनकी विमाएँ समान हो। मीन्स दो भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उनकी विमाएँ एक समान हो। ये ठीक कुछ वैसा ही जैसा मान लीजिए कि आप कहें कि दो घोड़े और दो गधे, इन दोनों को आप आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही उनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से दो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशंस डिफरेंट हों उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनकी विमाएँ समान हों। तो दो भौतिक राशियों का आपस में जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उनकी विमाएँ समान हो। हाँ, आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये वाला जो आपका जो दाहिनी तरफ का भाग है उसमें दो पद हैं यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो यहाँ पर यू स्क्वायर और ट्वाइस ए एस इन दोनों की विमाएँ समान होनी चाहिए। विमीय समानता का सिद्धांत कहता है कि यहाँ पर विमाएँ समान होनी चाहिए, तो इन दोनों की विमाएँ समान होनी चाहिए और इन दोनों की विमाएँ समान होंगी तभी आप इनको ऐड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इक्वेशन हमारा ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ऐड तभी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनकी विमाएँ समान हो। हाँ, आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्वाइस ए एस, सो 2 एक नंबर है जिसकी कोई विमा नहीं होती है। ए यहाँ पर त्वरण को व्यक्त कर रहा है तो इसकी विमाएँ होती हैं। एस यहाँ पर विस्थापन को बता रहा है, इसकी विमाएँ हैं और इन दोनों की विमाएँ अलग अलग हैं। यहाँ आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको आप डिवाइड कर सकते हैं, पर उनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी करेंगे जब उनकी विमाएँ समान हो। मीन्स यहाँ पर यू स्क्वायर और ट्वाइस ए एस ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं उनकी जो विमाएँ हैं वो बराबर होंगी। क्लियर? सो एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दूं, विमीय समानता का सिद्धांत हमारा क्या होता है, क्या कहता है? विमीय समानता का सिद्धांत आपका कहता है कि कोई भी समीकरण, कोई भी आपका भौतिक समीकरण हो, कोई सूत्र हो, उसकी सत्यता के लिए आवश्यक है कि उसके सभी पदों की विमाएँ समान हो। ये पहली और आवश्यक शर्त है। अगर सभी पदों की विमाएँ समान नहीं होंगी तो समीकरण सत्य नहीं होगा और आपस में उनको जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब कि उनकी विमाएँ समान हो। यहाँ हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं और इन एग्जाम्पल्स के साथ हम इन सब को लर्न करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल जो है वो कह रहा है गतिज ऊर्जा का समीकरण। जैसा कि आप जानते हैं गतिज ऊर्जा को आप लिखते हैं k इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, ऐसा हमने लिखा है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को बता रहा है 1/2 mv स्क्वायर। m यहाँ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, v स्क्वायर ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। सो हम जानते हैं कि ये गतिज ऊर्जा का समीकरण है और हमें इस समीकरण के सत्यता की जांच करनी है। अगर ये समीकरण ठीक है तो इसके दोनों पदों की मीन्स दाएं और बाएं पद जो है उनकी विमाएँ समान होनी चाहिए। देखिए हम यहाँ पर निकाल करके चेक करते हैं
आपने लिखा है K इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। K यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी के लिए कल हमने बात किया था, इसकी विमाएं जो होती हैं वो m1 L²T-2 ऐसा होती हैं। अगर आप इस इक्वेशन के दाहिनी तरफ देखें तो 1/2 ये एक नंबर है और एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो कोई इसका डायमेंशन नहीं होगा। m यहाँ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो m1। देन v² हम जानते हैं वेलोसिटी के लिए होता है आपका m0 L1 T-1 और इसका स्क्वायर। ये कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये हो गया m1, यहां से स्क्वायर करेंगे तो L² T-2। ये आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की जो आपकी डायमेंशंस हैं वो आपकी सेम है। LHS और RHS की डायमेंशंस जो है आपकी सेम है। इसका मतलब आपका समीकरण जो है वो आपका सत्य है। यहां पर एक बात और हम जान लें कि समीकरण की सत्यता के लिए ये आवश्यक है कि सभी पदों की, मतलब दोनों तरफ के जो पद हैं LHS और RHS, दोनों पदों की जो विमाएं हैं वे बराबर हैं, पर ये पर्याप्त शर्त नहीं है। ये एक आवश्यक शर्त है। ये पहली कंडीशन है कि दोनों जो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हैं उनकी विमाएं बराबर होनी चाहिए। ये एक आवश्यक शर्त है, पर ये पर्याप्त नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक इक्वेशन आपके पास में हो और इक्वेशन के दोनों पदों की विमाएं बराबर हो, उसके बाद भी आपका इक्वेशन गलत हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यही जो इक्वेशन है उसको कुछ ऐसा लिख दूं, K इज इक्वल्स टू mv², अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को ऐसा लिख दूं, तो यहां आप देख सकते हैं, अब भी अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर दोनों पदों की विमाएं आपको बराबर मिलने वाली हैं, क्योंकि यहां से हमने नंबर को हटा दिया 1/2, उसकी कोई विमा होती नहीं है। यहां भी विमाएं आपकी दोनों तरफ की बराबर हैं, उसके बाद भी आपका इक्वेशन ठीक नहीं है। तो याद रहे कि समीकरण की सत्यता के लिए पहली आवश्यक शर्त है कि उसकी दोनों पदों की विमाएं, दाएं और बाएं पदों की जो विमाएं हैं वे बराबर होनी चाहिए, पर यह एक पर्याप्त शर्त नहीं है। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। हमारे पास में यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिखा है, गति का प्रथम समीकरण v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और हमें समीकरण के सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, यहां पर आप देखें हमारा जो इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब देख रहे हैं v जो है वो अंतिम वेग को बताता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a यहां पर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप डायमेंशंस की बात करें तो आप देखिए वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं m0 L1 T-1। दूसरा ये भी आपका जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, सो m0 L1 T-1 प्लस एक्सेलरेशन त्वरण की बात करें तो ये हो गया m0 L1 T-2, साथ में टाइम है, सो ये आपका T1 हो गया। ये अगर आप देखें तो यहां पर m0 L1 T-1 प्लस m0 L1 T-2 प्लस 1, सो इट विल बी T-1। यहां पर आप देख रहे हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में आपके डायमेंशन सेम है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं इक्वेशन में v इज इक्वल्स टू u प्लस at ऐसा हमने लिखा है। दो पद है आपके पास में u प्लस at, यहां पर u और at दोनों की डायमेंशन आपके सेम है। आप उनको ऐड तभी कर सकते हैं जैसे हमने पहले लर्न किया। यहां आप देख रहे हैं जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जबकि उनकी विमाएं जो है वे समान हो। भौतिक राशियों को आपस में जोड़ या घटा तभी सकते हैं जबकि उनकी विमाएं जो है वे आपकी समान हो। तो यहां पर आप देख रहे हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at ऐसा हमने लिखा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि दाहिने और बाएं दोनों पद जो हैं, दोनों पदों की विमाएं बराबर हैं और इसलिए आपका समीकरण जो है वह सत्य है। तो यहां पर हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, इनको अपन लर्न करने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा एग्जाम्पल जो है वो रिलेटेड है आपका v में समांगता के सिद्धांत से। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने लिखा है कि v इज इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन t प्लस c में a, b और c
इनकी विमाएँ ज्ञात करें। यहाँ हमें इन क्वांटिटीज़ की विमाएँ ज्ञात करनी है और अभी हमने विमीय समांगता का सिद्धांत सीखा है, तो उसके आधार पर आप इनकी विमाएँ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर अपन बात करें, हमने लिखा है v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी में ए तथा बी, ए बी तथा सी की विमाएँ ज्ञात करें। सबसे पहले आप यहाँ पर इनको देखिए, t प्लस सी, यहाँ पर t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और v जो है, यहाँ पर v जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी है आपका, और t जो है वो आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी यहाँ पर a b c जो है वो कांस्टेंट है, तो हमें इन कांस्टेंट क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है उनको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने t प्लस सी लिखा है। अभी हमने लर्न किया कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। मीन्स बहुत क्लियर है कि t और c की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो c है, c की जो विमा आएंगी, जो डायमेंशन आएंगी, उनकी बात करें तो ये आपकी t के इक्वल हो जाएंगी और इसकी विमा आप जानते हैं, ये हो गया आपका m0, मास यहाँ पर है नहीं, लेंथ 0 और टाइम कितना, 1 बार। तो ये आपका c की विमा जो है वो टाइम की विमा के इक्वल हो जाएंगी। तो c की विमा m0, l0, t1 ऐसा हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर b की विमा की बात करें तो देखिए, इस समीकरण में यहाँ पर आपके पास में b अपॉन टी प्लस सी, ये जो क्वांटिटी है इसकी विमा v के बराबर होनी चाहिए। समीकरण अगर सही है तो इसके सभी पदों की विमाएं बराबर होनी चाहिए। मीन्स ए टी की जो विमा है वही विमा v की होनी चाहिए, वही विमा आपकी b अपॉन टी प्लस सी की होनी चाहिए। सो b अपॉन टी प्लस सी की विमा जो है वो v की विमा के तुल्य होनी चाहिए। सो b अपॉन टी प्लस सी की विमा जो है वो इक्वल है किसकी, v की विमा, और v की विमा आप जानते हैं कितनी होती है, m0 l1 t माइनस 1। अगर b की विमा की बात करें तो ये आप देखिए, ये हो जाएगा m0 l1 t माइनस 1, ये आपकी v की विमा है। t प्लस सी, इसकी विमा जो है वो टाइम की विमा के इक्वल होगी, तो इधर आप मल्टीप्लाई कर दें तो इधर हो जाएगा आपका m0 l0 और t1, ये कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ये आपके पास में हो गया m0 l1 t माइनस 1 और प्लस 1, सो t0। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं b की विमा जो आएगी वो हो जाएगी आपकी m0 l1 t0। इस तरीके से हमने यहाँ पर b की विमा को फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलरली आप यहाँ से a की विमा को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, at की जो विमा आएगी, at की विमा जो है वो v की विमा के इक्वल है, और v की जो विमा है, डायमेंशंस जो है वो होते हैं m0 l1 t माइनस 1, और यहाँ से a की विमा डायमेंशन की अगर बात की जाए तो आप टाइम की डायमेंशन से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा m0 l1 t माइनस 1, और उसको डिवाइड कर दें t से तो ये हो जाएगा आपका m0 l1 t माइनस 2। इस तरीके से आप a की विमा को भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? सो हम विमीय समांगता के सिद्धांत को यहाँ पर काम में लेते हुए समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई समीकरण आपको दिया हुआ हो तो आप किसी जो भी राशि उसके अंदर है उसकी विमा को भी आप ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास है, प्रत्यास्थता गुणांक और श्यानता गुणांक की विमा ज्ञात करें। कल हमने विमाएं ज्ञात करने का जो हमारा प्रोसीजर है वो लर्न किया, और हमने देखा था कि अगर आपको किसी भौतिक राशि की मूलभूत राशियों पर निर्भरता के बारे में जानकारी है तो आप आसानी से उन भौतिक राशियों के लिए विमाएं और मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रत्यास्थता गुणांक और श्यानता गुणांक, इनकी विमाएं हमें ज्ञात करनी है, और इनकी विमा की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रत्यास्थता गुणांक, मैं जरा इसकी डेफिनेशन की बात कर दूं, किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक को। प्रत्यास्थता गुणांक जो है प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। प्रत्यास्थता गुणांक ये आपका प्रत्यास्था गुणांक
इसकी अगर हम बात कर लें तो प्रत्यास्थता गुणांक होता है आपका प्रतिबल बटा विकृति, ऐसा हम लिखते हैं। और प्रत्यास्थता गुणांक को सामान्यतः हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रत्यास्थता गुणांक आपका प्रतिबल बटा विकृति होता है। विकृति की विमाओं के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। प्रतिबल क्या होता है इसको जरा हम जान लें। देखिए प्रतिबल आपका होता है, प्रतिबल की बात की जाए तो ये होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर काम करने वाले जो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल होते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर काम करने वाले आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल को ही अपन प्रतिबल कहते हैं। तो ये हो गया बल बटा क्षेत्रफल। और हम जानते हैं, अगर हम बल की विमाओं की बात करें तो कल हम जान चुके हैं, ये होता है m1 L1 T-2 क्षेत्रफल। इसकी बात करें तो ये होता है क्षेत्रफल L स्क्वायर, कल हमने देखा था लंबाई गुणा चौड़ाई। सो यहाँ पर आपका जो लंबाई है वो 2 बार हो जाएगा, तो L स्क्वायर हो गया। और इसको अगर आप ठीक से लिखें तो ये हो जाएगा m1 L1 2, सो इट विल बी -1 T-2। ये जो है वो आपके प्रतिबल, बल बटा क्षेत्रफल। बल के लिए होता है आपका mLT-2 क्षेत्रफल, इसको आप L स्क्वायर लिख सकते हैं। सॉल्व किया तो ये हो गया m1 L-1 T-2। ये प्रतिबल की विमाएं हैं, जैसा कि हम कल सीख ही चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था विकृति जो है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, m0 L0 T0। सो अगर आप प्रत्यास्थता गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो यहां पर प्रत्यास्थता गुणांक जो आपका है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम बात करें, इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये आपके पास में हो जाएगा m1 L-1 T-2। और इसको आप डिवाइड कर दें m0 L0 T0 के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास में m1 L-1 T-2। ये आपके पास में प्रत्यास्थता गुणांक की विमाएं हो जाएंगी। आप देखते हैं प्रत्यास्थता गुणांक और प्रतिबल दोनों की विमाएं, प्रतिबल ये आप देख रहे हैं, प्रत्यास्थता गुणांक दोनों की ही विमाएं जो हैं वे आपकी समान हैं। प्रत्यास्थता गुणांक और प्रतिबल दोनों जो राशियां हैं उनकी विमाएं जो हैं वो एक ही जैसी होती हैं। सो इस तरीके से आप प्रत्यास्थता गुणांक के लिए विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास श्यानता गुणांक, हमें श्यानता गुणांक की विमा ज्ञात करनी है। और श्यानता गुणांक के लिए आप देख सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं, F = -eta dV/dx। तो अगर फॉर्मूले के बारे में आपको आइडिया है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है F = -eta dV/dz, ऐसा हम डिफाइन करते हैं। यहां पर dV/dz जो है ये आपका वेग प्रवणता को बता रहा है। dV/dz अगर इसकी बात करें, ये आपका वेग प्रवणता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है आपका। और वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए अगर आप डायमेंशन की बात करें तो देखिए ये आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हो गया m0 L1 T-1 और z dv, सो v वेलोसिटी है। वेलोसिटी के लिए आपका होता है m0 L1 T-1 और ये आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो L यहां पर v जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वेलोसिटी के लिए आप जानते हैं m0 L1 T-1 और z जो है वो आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए L1 हो जाएगा। तो ये आप देखें एक तरीके से m0 L0 T-1 ये आपका जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। dV/dz वेलोसिटी ग्रेडियंट है और वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है उसके डायमेंशंस जो है उनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले हमने जो वेलोसिटी है उसको लिख दिया है m0 L1 T-1, ये हम जानते हैं, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस
तो ये आपके पास में m0 L0 t-1, और यहाँ से यहाँ ईटा जो है वो आपका श्यानता गुणांक है, ये आपका श्यानता गुणांक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें सिर्फ डायमेंशन से मतलब है, तो माइनस की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ नहीं होगी। सो ईटा इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई ए डी वी अपॉन डी जेड, ऐसा आपके पास में हो जाएगा। एफ यहाँ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये होता है m1 L1 t-2 डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया होता है आपका L स्क्वायर dv अपॉन dz, ये आपके पास में है t-1। अगर इसको आप सॉल्व कर लें तो देखिए m1, ये तो m1 हो जाएगा, फिर L1 2 सो L-1 हो जाएगा, t-2 -1 सो ये -1 हो जाएगा। ये विमाएं आपके पास में आ गई हैं। श्यानता गुणांक थीटा की विमा हो जाएगी m1 L-1 और t-1। यहाँ पर अगर आप बात करें मात्रक की, तो यहाँ पर आप मात्रक भी लिख सकते हैं। फोर्स के लिए आपका न्यूटन हो जाएगा, एरिया इसको आप मीटर स्क्वायर यूज करते हैं, और ये आपका पर सेकंड है। देखिए t-1 है, सो ये पर सेकंड हो गया। तो अगर यहाँ पर आप मात्रक की बात करेंगे तो ये आपके पास में फोर्स जो है न्यूटन हो जाएगा, एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, और dv अपॉन dz ये आपका पर सेकंड हो जाएगा, सेकंड -1। तो अगर मात्रक की यहाँ पर आप बात करें तो आप मात्रक को भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर और सेकंड -1, यानी ये हो गया न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा इसके लिए आपका मात्रक हो जाएगा। सो इस तरीके से आप इन भौतिक राशियों के लिए मात्रक जो है उसको आप ज्ञात कर सकते हैं, विमाएं आप ज्ञात कर सकते हैं, और विमीय सममांगता के सिद्धांत की सहायता से आप समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं, और सत्यता की जांच करने के साथ साथ अन्य भौतिक राशियां जो हैं जो आपके समीकरण में हैं उनके लिए हम विमाएं ज्ञात कर सकते हैं।